एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो फिर से एक बार प्रेम से बोलिए माता गौरा पार्वती गणपति ललनवा की जय। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु भाई बहना, मैं एक रक्षाबंधन की कथा सुनाने जा रही हूँ। भाई और बहन कितने प्यार से दोनों राखी बांधते हैं और बंधवाते हैं, और अपने भाई के लिए बहन के मन में कितना प्यार रहता है और भाई को भी कितना प्यार। देखिए, इस कथा के माध्यम से जानिए गुरु भाई बहना। मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। 2 संतान थे। किसान की पत्नी जो थी वो बड़ी सीधे स्वभाव की थी, भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी। बिना पूजा पाठ किए वो भोजन नहीं करती थी। तो कहते हैं दीदी कि जो माँ करती है वो बेटी जरूर सीखती है। माँ का अगर जो खाना बनाने का लूर नहीं रहता है तो बेटी तेज तराज हो जाती है, तो खाना बनाने का उसको लूर हो जाता है। लेकिन माँ का जो ज़्यादा ज्ञान है तो बेटी ज्ञान लेती है, ऐसा बात नहीं है। और तेज होती है, कम नहीं हो सकती है। माँ से बेटी कम नहीं हो सकती है। तो ये दीदी जो बेटी थी, बेटी भी माँ की तरह पूजा पाठ किया करती थी, भगवान के भक्ति भजन किया करती थी। बिना महादेव के पूजा पाठ कैले बेटी भी खाना नहीं खाती थी। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना, और जो किसान की पत्नी थी इस दुनिया से चल बसी। किसान के पत्नी इस दुनिया से चल बसी। जब वो जाने लगी इस दुनिया से, भगवान के प्यारे बनने लगी, इस संसार को त्यागने लगी, उसके प्राण पखेरु निकलने लगा इस शरीर को त्याग कर, तो अपने बेटी के हाथ पकड़ के कहती है कि देखो बेटी, मैं इस दुनिया से छोड़कर जा रही हूँ तुम्हें दोनों भाई बहन का। लेकिन पुत्री, अपने भाई को बड़ी बहन ही खाली नहीं, माँ भी बन के और उसका पालन करना। कभी भी उसको अकेला मत महसूस होने देना। पता नहीं मेरे पास क्या बीमारी हो गया, अब तो मेरा बचना नामुमकिन है। इतना कह के किसान की पत्नी दम तोड़ दी। गुरु भाई बहना, किसान की जो बेटी थी वो बड़ी थी, बेटा छोटा था। अब क्या करती किसान की बेटी? रोज, उसका नाम मीरा था। मीरा क्या करती है कि भाई का नाम सूरज है, सूरज के साथ एक ही थाल में रोज भोजन करती थी। बिना साथ में भोजन किए उसका पेट नहीं भरता था। एक के थाल में रोज भोजन करती थी। जब तक एक थाल में भोजन नहीं करती थी उसका पेट नहीं भरता था। अब तो दोनों भाई और बहन का आदत हो गया था। लोग अगल बगल के अड़ोसन पड़ोसन मजाक किया करते थे, अरे आपका बहन का शादी हो जाएगा तो इसके ससुराल जाएंगे खाने। बहन कहती थी कि चाची जी, मैं आके और इसका थाल में खाऊंगा, बना के दूंगा। मैं अपने पिताजी से बोलूँगा कि पड़ोस के बगल के गांव में मेरा विवाह करिएगा, ज़्यादा दूर नहीं, जो मैं पैदल आ जाऊं और रोज चला जाऊं। गुरु भाई बहना, जब किसान की बेटी बड़ी हो गई, विवाह के योग हो गई, किसान का चिंता सताने लगा कि मेरा बेटिया बड़ी हो गई, अब उसको ब्याह करना है, ब्याह करना है, कहाँ करे? ए दीदी,
किसान को मन में गूंजने लगा कि मेरा बेटी का विवाह ज़्यादा दूरी होगा तो मेरा बेटा का हर दुख दर्द तकलीफ कौन सहेगा, देखेगा। मेरा बेटी यदि नज़दीक में रहेगी तो मेरा बेटा का ख्याल करेगी। इसीलिए ज़्यादा दूर नहीं, अपने गांव से सिर्फ 2 कोस दूरी में, ज़्यादा दूर नहीं दीदी, सिर्फ 2 कोस दूरी में अपना बेटी का रिश्ता तय कर दिए। बेटी का रिश्ता तय कर दिए। धीरे धीरे समय आया, बेटी का ब्याह हो गया। बेटी का ब्याह हो गया, बेटी ससुराल बस गई। बेटी जब ससुराल बस गई तो क्या करती है दीदी कि रोज आके अपना ससुराल में भी खाना बना के और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है अपने ससुराल से, अपना सास ससुर के बता के कि मैं मैके जा रहा हूँ, मेरे पिताजी का और मेरे भाई का भोजन कौन बनाएगा। हम अपने भाई का भोजन बना के और भाई के साथ भोजन करके हम आ जाएंगे। रोज मैके आ जाती थी, लेकिन रास्ते में गुरु भाई बहना एक पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के पास एक पत्थर वो रखी थी महादेव के नाम से, एक पत्थर रखी थी गणपति के नाम से, एक मूषक राज के नाम से, एक नंदी के नाम से और एक नागराज के नाम से, एक पार्वती के नाम से। सारी पत्थर को रोज उतना पीपल के वृक्ष के नीचे भोग लगाती थी, जल चढ़ाती थी, पूजा करती थी और उसके बाद प्रसादी उतार के अपने भाई के आके मुख में खिलाती थी और उसके बाद ही भोजन बनाती थी। दीदी अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, बिना भाई के देखे एक दिन वो नहीं रहती थी, उसको रहा नहीं जाता था। मीरा को सूरज के जब तक वो चेहरा, जैसे सूरज भगवान अपना प्रकाश नहीं दिखाते हैं तो जग अंधियाला हो जाता है। रात चांदनी नहीं उगने पर कोई महसूस नहीं होता है, लेकिन जब सूरज का प्रकाश नहीं निकलता है तो लोग व्याकुल हो जाते हैं कि आज धूप दिखाई नहीं दिया है। उसी तरह मीरा अपने भाई को नहीं देखती थी, सूरज को, तो व्याकुल हो जाती थी दीदी। उसके मन में एकदम हलचल होने लगता था। धीरे धीरे किसान का बेटा भी बड़ा हो गया। मीरा अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरा भाई अब शादी लायक हो गया, मेरा भाई का शादी कर दीजिए। किसान सोचते हैं कि अच्छा है, मेरा बेटी का सोच अच्छा है, जो मेरा बेटी कहती है कि मेरा भाई का विवाह कर दीजिए। ठीक है, अच्छा सा लड़की ढूंढ के इसका विवाह कर देंगे। एक गुरु भाई बहना जो किसान थे, सूरज का पिता, वो लोग रिश्तेदार में बात फैला दिए कि अपना बेटा का विवाह हम करेंगे, और लोग रिश्तेदार का जानकारी हो गया। रिश्तेदार लोग का लगने लगा कि चलो अच्छा है, लड़का है, इसको शादी करवा देंगे। एक अच्छी सी लड़की, सुंदर लड़की, सुशील लड़की ढूंढकर उसको शादी तय हो गया। गुरु भाई बहना, शादी जब सूरज का पक्की हो गया, समय आने पर शादी हो भी गया, फिर भी मीरा एक दिन अपना घर नहीं रुकती थी, अपने भाई से मिलने जरूर आती थी। लेकिन रास्ते में जिस भगवान के पूजा करती थी, वो भगवान से कहती थी कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव महादेव, मेरा नैहर भरा रहे, मेरा ससुरा भरा रहे, मेरा मांग भरा रहे, मेरा गोद भरा रहे, मेरा घर भरा रहे, मेरा भंडार भरा रहे, मेरा द्वार भरा रहे।
भगवान से ही मांगती थी रोज। गुरु भाई बहना धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। जब उसका ब्याह हो गया भाई का, सूरज का, तब भी रोज आती थी अपना ससुराल से और भाई के साथ, भौजाई के साथ बैठ के ही भोजन करती थी। समय बीतते बीतते किसान इस दुनिया से चल बसे। भाई का 1-2 बच्चे हो गए, बहन का भी 2-3 बच्चे हो गए। अब समय काफी बीत चुका था। एक दिन के बात है दीदी कि रास्ते में एक कांटे बहन के पाँव में चुभ गया। रास्ते में एक कांटे चुभ गया और कांटा चुभने से बहन का पाँव में पूरा दर्द होने लगा, यानी मीरा के पाँव में दर्द होने लगा। बेचारी मीरा क्या करती है कि पूजा पाठ करके और अपना पाँव का कांटा निकालने लगती है। पाँव का कांटा निकालने लगती है, बहुत समय लग जाता है उसको निकलने में। कांटा तो निकल जाता है लेकिन पाँव से बहुत खून बह जाता है और पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। अब मीरा धीरे धीरे भटकते 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 भटकते, एक तो भूखे प्यासी थी और दूसरे में कांटा लग गया, पैर में जख्म हो गया, घाव लग गया। तो बेचारी भटकते 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 अपना मायका आई। जब मायका आई, दरवाजे पर भाई इंतजार कर रहे थे। अरे दीदी, मैं अभी तक भूखा हूँ, आज तो रक्षाबंधन का दिन था, इतना देर लगा दिया तूने आने में, घड़ी देखी है कितना टाइम हुआ है? मीरा कहती है कि भैया, मैं तो हर साल रक्षाबंधन के दिन समय से आ जाया करता था, लेकिन इस बार मुझे देर होने का कोई कारण है। कहते हैं कि क्या कारण है बहन, बताओ। अरे भैया, रास्ते में मेरा पाँव में कांटा लग गया था और कांटा लग जाने के कारण मेरा पाँव में दर्द हो रहा था, तो मैं चल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे भटकते भटकते मैं आ रही हूँ, चलो स्नान करो जल्दी से। सूरज स्नान किया और स्नान करके बैठ गया। बहन बड़े प्रेम से राखी का थाली सजाई, राखी का थाली सजा के और भाई का लीलार में तिलक लगाई, फूल और अक्षत पूरा उसके तन पे छीटी। उसके बाद घी का दीपक जलाई, कपूर का आरती उतारी और भाई का कलाई में राखी बांधकर भाई को मिठाई खिलाई। भाई और बहन दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाए, दोनों का मुंह मीठा हो गया। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है? बहन कहती है कि भैया मुझे जाने दो, घर जाना है। भौजाई कहती है कि दीदी आप तो रोज दिन चल जाते हैं, लेकिन आज रक्षाबंधन का दिन है, आज आपको मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती हूँ। आज तो बड़े आस लगा के आप आए हैं अपने भाई के राखी बांधने, तो मैं बाजार जाऊंगी और बाजार जाकर और आपके लिए सुंदर सा एक चुनर लेके आऊंगी और वही चुनर पहन के आपको जाना होगा। जो मीरा है वो हंसने लगती है और भौजाई को धन्यवाद देती है। भाई और भौजाई दोनों बाजार की ओर चल जाते हैं। जाके बाजार से चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदिया, साड़ियाँ लेकर आती है और ननद को पहरा देती है। ननद 16 श्रृंगार में सज जाती है और अपने मायका से विदा हो जाती है। मायका से विदा हो जाती है, गुरु भाई बहना अपना ससुराल चल जाती है। भाई को गुस्सा लगा कि अरे मेरा बहन आती है, उसका रास्ते में कांटा लग गया। पूरे नगर में जाकर कई मजदूर खोजे कि भाई जंगल के रास्ता सफा करना है। कहते हैं दीदी कि बारिश के दिन में
आषाढ़ सावन भादो आसीन। एक पक्षी का भी घोंसला खत्म नहीं करना चाहिए, वो पक्षी श्राप दे देती है। पक्षी का बेघर नहीं करना चाहिए। एक किराएदार भी होते हैं तो मकान खाली नहीं करना चाहते हैं बरसात में, कि नहीं, जब भी करेंगे खाली तो कार्तिक का घन में खाली करेंगे। हम आसीन और भादों में खाली नहीं कर सकते हैं। सावन में पक्षी का घोंसला भी नहीं बन पाता है। तो गुरु भाई बहना, जो भाई थे, भाई सूरज गांव में गए और गांव में जाकर कई मजदूर खोजे और मजदूर खोज के और भादों का दूसरा दिन सुबह से ही लग गया मजदूर लोग। जितना जंगल में रास्ता के किनारे पेड़ पौधे काटे कूस झाड़ जंगल ईंट और पत्थर था, भाई सफा कर दिए और एक तरफ जमा कर दिए। गुरु भाई बहना, पेड़ जो हैं वो सारी पेड़ पौधे श्राप दे रहे हैं। हे भगवान, एक ऐसा पापी है, हरा भरा जंगल को काट रहा है। मैं तो अब अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे घोंसले में 2 अंडे हैं, मेरे घोंसले में 2 बच्चे हैं। जो जानवर है वो कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं तो इसी छांव में रहता था। गुरु भाई बहना, काटते काटते वो पीपल का वृक्ष आ गया। वो पीपल का वृक्ष आ गया, जो पीपल के वृक्ष के पास वो बहन पूजा करती थी। जिस वृक्ष के पास बहन पत्थर रख के भगवान भोलेनाथ के कहती थी, मैया पार्वती 5 पत्थर रख के पूजा करती थी। 5 पत्थर भाई उठाकर फेंक दिए और रास्ते से दूर फेंक दिए। 5 रास्ते में फेंके और आगे बढ़ गए। पीपल का वृक्ष भी काट दिए। बहन जो थी काट कूट के आ गए। बहन जो थी गुरु भाई बहना, घर से निकली तो देखती है कि अरे रास्ते में कोई वृक्ष नहीं है, रास्ते में कोई वृक्ष नहीं है। यहाँ क्या होता है दीदी? भाई काट कूट के आ जाते हैं और बहन आती है, आके चल जाती है। रात में भाई सोते हैं और सूतल ही रह जाते हैं। उस दिन तो पूजा पाठ कर ली, बहन अपना ससुराल ही चल गई। भाई सोते हैं, सुबह जागते नहीं हैं। सवेरा हुआ, बहन अपना घर रसोई बना के आने लगी अपना मायका, तो रास्ता में देखती है कि अरे सारा वृक्ष तो कटा था, लेकिन मेरा पीपल का वृक्ष था, यहाँ पर पत्थर नहीं है। हे भगवान, जिसने मेरा पीपल का वृक्ष काटा होगा उसको भगवान रक्षा मत करना। किसी ने मेरा पेड़ काट दिया है, मेरा भगवान जी को फेंक दिया है भगवान। बहन भी श्रापे दे दिया। गुरु भाई बहना, उसको पता नहीं था कि मेरा भाई ने ये सब किया है, करवाया है। अब खोजने में बहन पत्थर लग गई। गुरु भाई बहना खोजते खोजते उसको 2-3 घंटा लग गया। बहन खोज के पत्थर के पूजा करके जल अभिषेक करके रोड़ी चंदन तिलक लगा के भोग लगा के आरती मंगल करके प्रसादी उतार के वहाँ से चली। अब पहले इसका भाई का कहानी कह लेते हैं। अब क्या होता है दीदी, भाई तो सूतल के सूतल रह गया। सवेरे भौजाई उठी और अपना पति के जगाती है कि हे स्वामीनाथ उठिए, सवेरा हो गया, उठिए सवेरा हो गया। लेकिन उसके ये बाला जियरा से ये सुंदर चिड़ैया निकल गया था। सुंदर चिड़ैया निकल गया था तो भाई कैसे बोलता, पति कैसे बोलता? पत्नी जगा रही है, लोग से कहने लगी कि देखिए ना मेरे पति नहीं बोल रहे हैं। अगल बगल के लोग घर भर गए, पूरे लोग घर भर गए। अरे क्या हो गया हरिया को, सूरज को क्या हो गया, सूरज को क्या हो गया? लेकिन गुरु भाई बहना, मीरा का भाई सूरज कुछ नहीं बोल रहा है।
मीरा का भाई सूरज कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम उसके तन में जान था ही नहीं, तो सुख नहीं बुक कर रहा है। अब क्या करे सारे लोग कहते हैं कि भाई इसका ममता छोड़ो और इसको मसान घाट ले जाके चलो अग्नि संस्कार कर देते हैं। जो सूरज की पत्नी थी वो तो रोते रोते अपना बुरा हाल कर ली थी। सूरज की पत्नी रोते रोते मीरा की भाभी अपना हालात से बेहालात हो गई थी। एक गुरु भाई बहना सारा लोग कहते हैं जल्दी से इसे ले चलो, लेकिन सूरज की पत्नी अपने पति को अखबारी धर ली और कहती है कि नहीं, हम अपना पति को ले जाने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन इसका बहन मीरा आती है और रोज इसे भगवान का प्रसादी लड्डू खिलाती है। भगवान के चढ़ाया हुआ जल जो रहता है वो लाके इसे अमृत मान के पिलाती है। वो आएगी तो वो जिएगी नहीं, वो अपना प्राण दे देगी, इसलिए उन्हें आने दीजिए, तब इसका ले जाइएगा। एक गुरु भाई बहना लोग नहाने के लिए, नए वस्त्र पहनाने के लिए सूरज को सब लोग परेशान हैं, लेकिन सूरज की पत्नी कह रही है कि नहीं, हम अपना पति को नहीं छोड़ेंगे। गुरु भाई बहन जो है धीरे 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 3 बजे के लमसम में पहुंच गई अपना मायके, क्योंकि भगवान उसको भुलाए हुए थे तो खोजने में देर हो गया। पहुंची तो उसके दरवाजे पर भीड़ था। लोग रास्ते में कह रहे हैं कि अरे घर जाओ जल्दी, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मीरा कहती है कि आखिर क्या बात है, तो घर जाओ पता चलेगा। जब दरवाजे पर गई तो देखती है कि अरे क्या बात है, कुछ बताओगे? लोग कहते हैं अंदर जाओ तो पता चलेगा। जब अंदर गई गुरु भाई बहना तो सब लोग कह रहे हैं कि अरे मीरा आ गई, मीरा आ गई, अब सूरज को जल्दी से स्नान करवा दो और ले चलो, नहीं तो मीरा रो रो के बुरा हाल कर लेगी। कहती है कि सारा लोग एकरी हो जाइए, मेरे भाई को छोड़ दीजिए, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। मीरा जो है गुरु भाई बहना कुआं से जाके जल निकाली बाल्टी से और अपना भाई को स्नान कराती है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और उसके बाद याद आता है उसको नैहरा के मंगली शिव गुरु आहमहूँ मांगन माजी, अरे भरल रहे नैहर परिवार, माइया से बाबूजी शिव गुरु आ छोड़ ले मेरे तालो कवाजी, आ चली गए ले वो शिवा धाम, भाई रे भोजैया शिवा गुरु आ हमारो या सरवाजी, आ कैसे छोड़ई बनाई हारा, तेजियो में देवो शिव गुरु आओ अपनी पारा नमाजी, अरे होई जय भय भैया के साथ जी। भगवान से कहती है कि हे भगवान, नैहर में हम यही न मांगे कि मेरा नैहर भरल रहे, तो भाई भौजाई भतीजा न मांगते हैं, और कुछ ही मांगते हैं भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भाई के करके 108 लोटा से भाई के नहला दी गुरु भाई बहना, बार बार पानी निकाल रही है कुआं से और भाई को नहला रही है। अब का होता है गुरु भाई बहना, जो प्रसादी लाई है रोज भाई को तिलक लगाती थी, वो तिलक लगा दी। तिलक लगा के
और उसके बाद नीर लाती थी महादेव के, जो चढ़ाती थी नीर, और थोड़ा सा नीर छान लेती थी। वही नीर लाई, भगवान के चरण धोया हुआ वो भाई का मुख में डाल देती है। भाई का मुख में डाल के और उसके बाद जो लड्डू है, कहती है कि भैया मेरा हाथ का लड्डू यदि नहीं खाओगे तो अपना प्राण त्याग देंगे। देखो भैया, भाभी रो रही है, गांव जवार रो रहे हैं, लेकिन भैया तू जीवित है, तू मरा नहीं है। क्यों मुझसे ऐसा मजाक कर रहे हो भैया? मुझसे इतना मजाक मत करो, जल्दी से उठ जाओ, मैं भूखा हूँ। अरे आज के दिन पता नहीं मेरा रास्ते का किसने पूरा पेड़ पौधा काट दिया, मेरा भगवान भुला गए थे। भगवान को खोजने में मेरा देर हो गया, भगवान को खोजने में मेरा देर हो गया। भैया तू नाराज होके सुत गया है ना? भैया जल्दी से उठ जाओ, क्यों इतना नाराज हो? आप देर नहीं करेंगे। एक भाई बहना, जो भाई है, भाई तो बेचारा अपना पड़ा हुआ है, उसका सब पड़ा है। भाई बहन का ममता देखकर लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती सबका आंखों से आंसू बहने लगा कि हे भगवान, भाई बहन का कितना प्यार है। यदि ये भाई नहीं बचेगा तो बहन भी अपना प्राण त्याग देगी। पार्वती कहते हैं शंकर जी से कि हे भोलेनाथ, सारा दिन आपको पूजा करती है, अब यदि इसका भाई नहीं जिएगा तो सोचिए क्या हाल होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी से सरस्वती कहती है कि हे महाराज, उसका प्राण लौटा दीजिए, उसका अकाल मृत्यु है ना। लक्ष्मी कहते हैं सरस्वती से, लक्ष्मी कहते हैं विष्णु से, महाराज उसका प्राण लौटा दीजिए। अब सभी देवी देवता का आसन डगमगाने लगा, सब एक जगह हो गए और उसके बाद कहते हैं कि उसको प्राण लौटाया जाए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती सभी वहां पहुंच गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव करते दरवाजे पर खड़ी हो गए। लोग बहुत सारे भीड़ लगे हुए थे, कहने लगे कि क्या बात है, क्या चीज का भीड़ है। तो बाबा क्या बतावे, एक भाई के लिए बहन पागल हो गई है, बहन ले जाने नहीं दे रही है, सबको जलाने के लिए भाई उसका मर गया है। कहते हैं कि कैसा है, कौन है। बाबा जो हैं, बाबा जाके सर पर हाथ फेर देते हैं और सूरज उठ के बैठ जाता है। सूरज उठ के बैठ जाता है और कहता है कि अरे दीदी, तुम इतना लेट क्यों आई हो, मुझे कच्चा नींद जगा दी हो। बहन कहती है मीरा कि भैया, कच्चा नींद तेरा दुश्मन सोएगा, मैं तो बस तेरे बला दूर कर दिया। भैया जल्दी से खाना खाओ, मुझे भूख लगा है। बाबा जो है, बाबा के पाँव में लटक जाती है। मीरा कहती है कि बाबा कौन सा गलती हो गया जो मेरे भाई को इतना बड़ा सजा मिला। कहते हैं बाबा ब्रह्मा, विष्णु, महेश की देखो, तुम्हारा भाई से ही गलती हुआ कि हरे पौधे को नहीं काटना चाहिए सावन भादों में। कितने पक्षी जो थे बेघर हो गए, कितने पक्षी का बच्चे मर गए और सभी ने श्राप दे दिया। और तुमने भगवान का स्थान लगा के पूजा करती थी, उसे भी तुम्हारा भाई फेंक दिया। तुम्हारा एक कांटा लगने पर भाई पूरा जंगल साफ कर दिया। और बहन जो है, भाई को प्राण बचाने के लिए अपना प्राण त्याग रही थी, सारी देवता का आसन डुला दिया। इसीलिए तुम्हारा भाई का प्राण मुझे जीवित करना पड़ा। यदि भाई का प्राण तुम्हारा जीवित नहीं करते तो कोई भी मुझे भगवान नहीं कहते, पत्थर ही कहते और कोई मान सम्मान नहीं देते। मेरा पूजा कोई नहीं करते, कोई रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते। तुम तो कल ही गई हो राखी बांध के, और आज है तुम्हारा भाई का ऐसे हो गया तो कौन राखी बांधता, कौन रक्षाबंधन मनाते। सभी लोग जो हैं भगवान के दर्शन पाके आनंदमय हो गए, खुश हो गए। मीरा कहती है हे भगवान, मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरे भाई को प्राण बचा लिए।
जो भगवान है वो कहते हैं कि जन्मों जन्मांतर तक भाई बहन का ये रक्षाबंधन का त्योहार कभी नहीं छूटेगा। राखी का प्यार, राखी का रिश्ता जो है कभी नहीं टूटना चाहिए, जन्मों जन्मांतर तक, युग युग तक चलेगा। और सबसे बड़ा पर्व है भाई बहन का। इतना कह के भगवान अदृश्य हो गए आशीर्वाद देकर। बहन जो थी गुरु भाई बहना भाई के साथ खाना खा के और उसके बाद रात्रि बिता दी और अपने भाई से बोली कि भैया अब हम अपना घर जा रहे हैं, सवेरे आएंगे। जीवन भर बहन अपने भाई के घर आते रह गई, भाई भी अपना बहन के घर जाते रह गए। पूजा पाठ मीरा कभी नहीं भूली। सूरज भी भगवान के भक्ति करने लगे और सूरज की पत्नी भी। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन लिखकर भेज सकते हैं। या तो ये भी लिख सकते हैं कि दीदी आपका कथा अच्छा लगा या नहीं लगा, तो आपके लिए और अच्छा कथा सुनाएंगे। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।